ठीक है सर, आपके लिए मार्ग की योजना बना दी गई है। जावेद सहमत हुए और कार के केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली पर नेविगेशन मार्ग प्रदर्शित किया। गुंजन, जियांग चेंग ने बख्तरबंद वाहन चलाते हुए देखा, जो भीड़ भाड़ वाली गली से निकलकर उस रास्ते पर जा रहा था जिस पर जाविस ने उसके लिए योजना बनाई थी। भीड़ भरी सड़कों को छोड़कर शहर में गाड़ी चलाने के बाद जियांग चेंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि शहर कितना अराजक हो गया है। चारों ओर घूमने के अलावा चारों ओर देखने पर और जो जोबी जमीन पर लेटे हुए भोजन का आनंद ले रहे हैं, वे उन पागल दौड़ से बचे हुए हैं। जो कारें टकराकर फनक गईं। सड़क पर बहुत भीड़ थी और कई कारें सड़क के दोनों ओर की दुकानों के साथ साथ बगीचे और रेलिंग से भी टकरा गईं। किसी को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण मजबूरन एक ऊंची इमारत से कूदना पड़ा और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। कुछ लोग सीधे अपने साथियों को जोबी के पास धकेल देते हैं और खुद भागने के अवसर के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं। पुलिस से उठाई गई बंदूकें पकड़कर लाशों पर गोली चलाने के बजाय वे जीवित मनुष्यों पर गोली चलाते हैं, अकलपनीय क्रूर हत्याएं करते हैं। उनमें से प्रत्येक को 10 चीजें कहा जा सकता है जिन्हें वे दुनिया के अंत से पहले करने की हिम्मत नहीं करते हैं। हताशा भरी चीखें, भयानक धारें, जलती हुई लपटें, निकलता धुआं। तथाकथित प्रलयनकारी फिल्मों से बेहतर यही असली प्रलय का दिन है। यह दुनिया सचमुच पागल है। ये सब देखकर जियांग चेंग के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह सहानुभूति व्यक्त करेंगे, लेकिन बस इतना ही। सर्वनाश के तहत ऐसी चीजें भविष्य में और अधिक आम हो जाएंगी। यदि वह अभी अनुकूलन करना नहीं सीखता है तो निकट भविष्य में वह इन लोगों में से एक बन जाएगा। चर्चा। इंजन गड़गड़ाने लगा। जियांग चेंग ने एक्सीलेटर पर और जोर से कदम रखा और बख्तरबंद वाहन एक जानवर की तरह अनियंत्रित होकर शहर में घुस गया। सड़क को अवरुद्ध करने वाले सभी वाहनों को तोड़ दिया और जल्दी से यहाँ से चला गया। रास्ते में हर जगह भाग रहे इन आम लोगों के अलावा अमीर लोगों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर भी थे और समर्थन के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने वाले कई सशस्त्र हेलीकॉप्टर भी थे। जहां तक लड़ाकू विमानों की बात है, वे बहुत कम है, लेकिन हर बार जब वे दिखाई देंगे तो उनके साथ एक गगनभेदी विस्फोट होगा। डिंग, एक जोबी को सफलतापूर्वक मारने के लिए LV एक बख्तरबंद वाहन का उपयोग करें। बोनस अंक जोड़ 1। डिंग, एक जोबी को सफलतापूर्वक मारने के लिए LV एक बख्तरबंद वाहन का उपयोग करें। बोनस अंक जोड़ 1। डिंग, एक जोबी को सफलतापूर्वक मारने के लिए LV एक बख्तरबंद वाहन का उपयोग करें। बोनस अंक जोड़ 1। डिंग, मेजबान को बधाई, 50 किल्स उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 10 निःशुल्क विशेषता अंक इनाम में दें। इस समय जियांग चेंग, जो ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने ध्यान नहीं दिया कि रिवार्ड लॉग में सिस्टम संकेतों की एक श्रृंखला स्वाइप की गई थी। वैसे जाविस, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे टैंक में मेरे गंतव्य तक जाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं है? शहर के इलाके को छोड़ने और अपेक्षाकृत कम ट्रैफिक जाम वाली सड़क में प्रवेश करने के बाद जियांग चेंग ने राहत की सांस ली। अचानक एक सवाल याद आया और उसने जाविस से पूछा, आपके द्वारा पहले कार शुरू करने के बाद प्रोग्राम ने तुरंत वाहन में मौजूद डिवाइस से जुड़ने के लिए मोबाइल फोन नेटवर्क का उपयोग किया और कार के ईंधन स्तर को जान लिया। जाविस की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज फोन से नहीं बल्कि कार के स्पीकर से थी। सो है, जियांग चेंग समझ गया। सर, आगे सड़क भीड़ भाड़ वाली है। मेरा सुझाव है कि आप अगले चौराहे पर दाईं ओर मुड़े। जाविस, जो वास्तविक समय में सड़क की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, ने पाया कि मूल रूप से नियोजित मार्ग भागने वाले वाहनों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत मार्ग बदल दिया और उसे याद दिलाया। ठीक है, मैं इसे लाता हूँ। जियांग चेंग ने कार डिवाइस की स्क्रीन पर नजर डाली और सिर हिलाया। अगले चौराहे पर आकर मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और रास्ता बदल लिया। ये स्थिति उसके बाद सड़क पर कई बार उत्पन्न हुई और गैस स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया, जबकि मूल रूप से पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगता था। ट्रिप। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद जियांग चेंग ने तुरंत कार नहीं चलाई, लेकिन हॉर्न बजाया और थोड़ी देर के लिए सड़क पर रुक गया। ये उसकी मौत नहीं है, इसके बजाय उसने ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए किया। हालांकि इस गैस स्टेशन के पास कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, फिर भी गैस स्टेशन के सामने सड़क पर बहुत सारे ट्रैफिक जाम है। कौन जानता है कि वहां कितने ज़ोंबी हैं? यह आश्चर्य की बात होगी अगर कार से बाहर निकलने के बाद अचानक दर्जनों लाशें सामने आ जाए। ओह वाह, वो 10 सेकंड बाद बख्तरबंद वाहनों के हॉर्न से 60 से अधिक लाशें आकर्षित हुई। ये लाशें नर और मादा थीं। उनके शरीर फटे कपड़ों और खून से ढके हुए थे और उनके चेहरे भयानक और डरावने थे। यह उससे अधिक होना चाहिए। इन दहाड़ती हुई लाशों को बख्तरबंद कार की ओर भागते हुए देखकर जियांग चेंग बड़बड़ाया और अपना हॉर्न बजाते हुए कार को गैस स्टेशन के चारों ओर घुमाया। ये 2 मिनट तक जारी रहा और 60 से अधिक ज़ॉम्बीज आकर्षित हुए। और 1 मिनट, ऐसा ही होना चाहिए। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई और लाश नहीं है, जियांग चेंग ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। चीख। टायर जमीन से रगड़ रहे थे और सफेद धुआं उड़ रहा था। जियांग चेंग ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और लाश के चारों ओर पटक दिया। हालांकि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन बख्तरबंद वाहनों के लिए उन्हें वास्तव में नजरअंदाज कर दिया गया था। आखिरकार ये लगातार होने वाली टक्कर थी। एक जानवर जो 1 दर्जन कारों के बाद भी धीमा नहीं पड़ता। कश कश। जमीन पर बड़ी मात्रा में खून छिड़का गया और लाशें जमीन पर गिर गईं और कुचलकर मांस और खून में बदल गईं। 1 और 10 मिनट बाद आखिरी ज़ोंबी को कुचलकर गूदा बना ले। चीख। जियांग चेंग ने ब्रेक लगाया और बख्तरबंद कार को गैस स्टेशन में घुसा दिया। कार रोकने और इंजन बंद करने के बाद उसने जमीन से फ्यूल गन उठाई। तेल बंदूक को बस जमीन पर फेंक दिया गया था। ऐसा लगता है कि जब लाशें फूटी तो गैस स्टेशन में ज्यादा वाहन नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि वे सभी जल्दी में भाग गए थे। चारों ओर देखने पर उसे एक गैस स्टेशन कर्मचारी मिला जो एक ज़ोंबी में बदल गया था और अभी खुद ही कुचलकर मर गया था। जियांग चेंग वहां गया और उसे अपनी छाती की जेब से कर्मचारी कार्ड मिला। सौभाग्य से, अन्यथा इस गैसोलीन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। जियांग चेंग मुस्कुराए, कार के पास गए, कर्मचारी कार्ड डाला और ईंधन भरना शुरू कर दिया। इस समय कार से अचानक जाविस की आवाज आई, सर, वास्तव में किसी कर्मचारी कार्ड की आवश्यकता नहीं है और जाविस कार्यक्रम सिस्टम पर आक्रमण भी कर सकता है, अनुमतियां प्राप्त कर सकता है और ईंधन भरने का कार्य कर सकता है। क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया? जियांग चेंग ने अपनी आंखें घुमाई, जाविस को नजरअंदाज किया, घुमा और कार की डिक्की से एक बड़ा रिंच निकाला, दरवाजा बंद किया और अंधेरे गैस स्टेशन सुविधा स्टोर की ओर देखा।
भोजन और पानी ढूंढने का समय। जागने से लेकर अब तक उसने पानी की ये बूंद भी नहीं पी है और पूरे रास्ते रोमांचकारी ड्राइव एड्रेनालाइन बन रहा है। वह पहले से ही भूखा और प्यासा है। सतर्क कदम उठाते हुए जियांग चेंग ने सुविधा स्टोर से संपर्क किया। हालांकि अभी अभी उसने ये सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर हॉर्न बजाया कि आसपास कोई ज़ोंबी नहीं है। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग फिल्म में लापरवाह है वे 5 मिनट भी नहीं रह सकते। जब वह दरवाजे पर आया तो वह जल्दी से अंदर नहीं गया। इसके बजाय उसने दरवाजे को रिंच से कई बार थपथपाया और कुछ डंगाइन की आवाजें निकाली। 10 सेकंड से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि सुपरमार्केट में कोई हलचल नहीं है। उसके बाद मैं अंदर चला गया, लेकिन फिर भी रिंच को अपने हाथ में जकड़ लिया और हर समय सतर्क रहे। हालांकि जब उसने सुविधा स्टोर में दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया और उसे खून की उल्टी करने की इच्छा भी हुई। अरे क्या ये टिड्डी बिना घास की सीमा पार कर रही है? इसे इतनी सफाई से पकड़ो। अपने सामने खाली अलमारियों को देखकर जियांग चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन श्राप देना चाहता था। सौभाग्य से सावधानीपूर्वक खोज के बाद अंततः उसे कुछ बहुत ही अगोचर शेल्फ हॉर्न से शुद्ध पानी की 2 बोतलें और चॉकलेट के कुछ टुकड़े मिले और उसने इस बार उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। सौभाग्य से गैस स्टेशन को छीना नहीं जा सकता। अगर इसे छीना जा सकता है तो अनुमान है कि ये कमीने गैस स्टेशन को खाली कर सकते हैं। सुविधा स्टोर से बाहर आने के बाद उसने जल्दी से मिनरल वाटर की एक बोतल डाली। जियांग चेंग को अंततः अधिक सहज महसूस हुआ, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ शब्दों को डांटा। चॉकलेट के कुछ टुकड़े मदद नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी करें और तेल भरें और उस सुपरमार्केट में जाए। सुपरमार्केट में 5 मंजिलें थीं। कुछ ही घंटे पहले शांगबिन शहर में ज़ोंबी संकट फैल गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि बचे हुए लोग पूरे सुपरमार्केट को खाली कर सकते हैं। हालांकि जब वह कार के सामने आया तो उसने देखा कि ईंधन भरने वाली मशीन पर तेल गेज से पता चला कि उसमें लगभग 90 लीटर तेल डाला गया था और जियांग चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन स्तब्ध रह गया। आपने 90 लीटर ईंधन कैसे जोड़ा है? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह बिल्कुल भरने वाला है। एक सामान्य कार का ईंधन टैंक केवल 60 या 70 लीटर ही रख सकता है ना? यदि आपके दिल में संदेह है तो आप स्वाभाविक रूप से इस संदेह का समाधान करेंगे और तुरंत सिस्टम से पूछेंगे, सिस्टम मुझे इस कार का प्रदर्शन और बुनियादी जानकारी बताओ। डिंग होस्ट LV एक बख्तबंद वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6450 मिलीमीटर है। ये कार में कम से कम 10 लोगों को समायोजित कर सकता है, जिसका कुल वजन 8.12 टन है, जिसमें 150 किलोग्राम अतिरिक्त टायर भी शामिल है। अधिकतम गति 180 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है और इसमें 200 लीटर बड़ा ईंधन टैंक है। बैटरी जीवन 800 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। प्रति ईंधन की खपत 100 किलोमीटर 25 लीटर है और यह एक उन्नत सेल्फ ड्राइविंग इन व्हीकल सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम से लैस है। पूछताछ सुनकर सिस्टम की आवाज सुनाई दी और बख्तरबंद वाहन के प्रदर्शन और बुनियादी जानकारी को एक एक करके समझाया गया, जैसे वाहन की बुलेट प्रूफ क्षमता पहले पेश की गई थी। जियांग चेंग ने चुपचाप अपने दिल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने 90 लीटर जोड़ा, लेकिन मेरा इरादा इसे बिल्कुल भी भरने का नहीं था। मूल ईंधन टैंक को भी संशोधित किया गया है और यह एक बहुत बड़ा ईंधन टैंक बन गया है जो 200 लीटर जोड़ सकता है। इसके अलावा इस बख्तरबंद वाहन का प्रदर्शन बिल्कुल एक अलौकिक वाहन है। इसका वजन 8 टन है। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है और पूर्ण ईंधन के साथ कुल 800 किलोमीटर तक चल सकता है। आकाश को धता बताते हुए ईंधन टैंक भरने के बाद मुझे 30 लीटर की क्षमता वाले 4 और पोर्टेबल प्लास्टिक ईंधन ड्रम मिले। उनमें गैसोलीन भरकर ट्रंक में रख दिया। कार में वापस जियांग चेंग ने जाविस को डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट के लिए रास्ता बनाने के लिए कहा। कार स्टॉर की ओर निकलने ही वाला था। सिस्टम की आवाज अचानक फिर से गूंज उठी। डिंग होस्ट आपके पास सिस्टम बैकपैक में उपलब्धि खोज पुरस्कार संग्रहित है, कृपया उन्हें जितनी जल्दी हो सके जांचें। उपलब्धि मिशन इनाम। जियांग चेंग थोड़ा हैरान हुआ और उसकी नजर सिस्टम बैकपैक पर पड़ी। इसमें केवल एक किताब जैसी चीज है जो थोड़ा अजीब है। यह क्या है? मुझे यह कब मिला? डिंग मेजबान कृपया इनाम लॉग स्वयं जांचें। जिज्ञासा के साथ जियांग चेंग ने इनाम लॉग पर क्लिक किया और ऊपर दिए गए घने सिस्टम अनुस्मारक से तुरंत चकित हो गया। ऊपर और नीचे दोगुना करने के बाद मैंने पाया कि उनमें से अधिकतर अनुस्मारक थे कि उसने बख्तरबंद वाहनों के साथ लाशों को मार डाला और अनकर्जित किए। उनमें से कुछ ही खास है। डिंग फर्स्ट ब्लड फर्स्ट किल उपलब्धि कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। एक इनाम कौशल पुस्तक। डिंग 10 किल्स उपलब्धि कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। 10 निःशुल्क विशेषता अंक इनाम में दें। डिंग मेजबान को 50 किल्स उपलब्धि कार्य पूरा करने के लिए बधाई। 10 निःशुल्क विशेषता अंक इनाम में दें। डिंग 100 किल्स उपलब्धि कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। 10 निःशुल्क विशेषता अंक पुरस्कृत करें। इन इनाम अनुस्मारक को पढ़ने के बाद जियांग चेंग को अचानक एहसास हुआ कि वह सिस्टम बैकपैक में इनाम की उत्पत्ति जानता था। इस उपलब्धिपूर्ण कार्य को लेकर वह थोड़ा उत्साहित होने के साथ साथ थोड़ा उत्सुक भी थे। सिस्टम इस उपलब्धि कार्य का परिचय दें। संशोधन प्रणाली के अलावा जो कुछ भी संशोधित कर सकती है उपलब्धि कार्य भी है। उसे इसमें बहुत रुचि है। आखिरकार इसका मतलब है कि संशोधन के अलावा उसके पास खुद को मजबूत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने का एक और तरीका है। मतलब बहुत अलग है। डिंग सब कुछ संशोधित करने के अलावा इस प्रणाली में एक उपलब्धि कार्य पैनल भी है। इस पर बड़ी संख्या में उपलब्धि कार्य है जिनमें से सभी को पूरा किया जा सकता है। पूरा होने के बाद उपलब्धि कार्यों की कठिनाई के अनुसार समृद्ध पुरस्कार जारी किए जाएंगे। ये खेल में एक कार्य जैसा है, लेकिन खेल के विपरीत यह उपलब्धि कार्य पैनल अनिवार्य नहीं है। जब तक आप मानकों को पूरा करते हैं आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जियांग चेंग ने सिर हिलाया और सिस्टम के मुख्य कार्यों को मोटे तौर पर समझा। तुरंत उसने अपना ध्यान सिस्टम बैकपैक में कौशल पुस्तिका पर दिया और उसे बाहर निकाला। उन्नत व्यापक करीबी मुकाबला कौशल। उपयोग के बाद आपको व्यापक करीबी मुकाबला कौशल मिलेगा, जिसमें मुay थाई, जियो-जित्सु, कुश्ती, ताइक्वांडो, जीत कुंडो, लाठी, चाकू, सुई, रेजर, लकड़ी की बेंच आदि शामिल है। वास्तविक मुकाबला कौशल और अनुभव। मैं जा रहा हूँ, यह मवेशियों के लिए इनाम है, तुरंत उपयोग करें। इस कौशल पुस्तक में सिस्टम का परिचय पढ़ने के बाद जियांग चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और बिना एक शब्द कहे उन्होंने तुरंत इसका उपयोग करने का फैसला किया, जिससे कौशल पुस्तक थोड़ी सफेद रोशनी में बदल गई और उनके शरीर में पिघल गई।
अगले ही पल उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह एक के बाद एक यादें उभरी, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। उसी समय उसके शरीर पर झुंझुनी की अनुभूति फिर से प्रकट हुई और मांसपेशियों की स्मृति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसके पूरे व्यक्तित्व में इस बहुत ही कम समय में भारी बदलाव आया। और जब ये सब बीत गया तो उसका पूरा शरीर लगभग पसीने से भीग गया था। लेकिन उसके शरीर को दोबारा देखने पर आप पाएंगे कि मांसपेशियों के बीच की रूपरेखा अधिक स्पष्ट है। जब आप अपनी मुठ्ठियां भींचते हैं तो आप एक अभूतपूर्व विस्फोटक शक्ति भी महसूस कर सकते हैं और सत्ता पर नियंत्रण और अधिक आसान हो गया है। इसके अलावा उनके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भी होती है, जैसे वास्तविक युद्ध कौशल, वास्तविक युद्ध अनुभव, ताकत का उपयोग आदि। ऐसा लगता है कि इन सभी का दशकों से कथित अध्ययन किया गया है और उनकी हड्डियों में एकीकृत किया गया है। ये शक्तिशाली एहसास वास्तव में आरामदायक है। जियांग चेंग ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। इस एहसास ने उसे बहुत आनंदित किया। हालांकि उनकी विशेषताएं नहीं बदली है। यह एहसास कि उन्होंने सभी प्रकार के युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली है और कभी भी कहीं भी शक्तिशाली युद्ध शक्ति का विस्फोट कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे शब्दों में वर्णित किया जा सके। बेशक इन युद्ध कौशलों में महारत हासिल करने के बाद ये और भी अद्भुत होगा यदि किसी की अपनी विशेषताओं के सभी पहलुओं में सुधार किया जाए। और जियांग चेंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने प्राप्त किए गए सभी 30 निःशुल्क विशेषता बिंदुओं को आवंटित किया और उनकी अपनी विशेषताएं फिर से बदल गईं। नाम जियांग चेंग। लिंग पुरुष। ताकत 40 सामान्य 10। सहन शक्ति 22 सामान्य 10। सहन शक्ति 22 सामान्य 10। तंत्रिका प्रतिक्रिया 17 सामान्य में 10। उनमें से ताकत मूल रूप से 13 अंक थी, लेकिन प्राथमिक शक्ति बढ़ाने वाला लेने के बाद ये 33 अंक तक पहुंच गई और फिर उसे मुफ्त विशेषता अंक के 7 अंक दिए गए, जिससे ये 40 अंक हो गया, जो सामान्य लोगों के स्तर से 4 गुना अधिक था। शेष 23 मुक्त विशेषता अंक उनके द्वारा शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति के लिए आवंटित किए गए थे। क्रमशः 8 अंक और अंतिम 7 अंक उनके द्वारा तंत्रिका प्रतिक्रिया के लिए आवंटित किए गए थे। हालांकि वितरण के बाद चारों विशेषताओं की वृद्धि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कम से कम औसत थोड़ा सा है और उन सभी में सुधार हुआ है। जाविस, डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट का रास्ता कैसा है? नी शुल्क विशेषता अंक आवंटित करने और 1 या 2 मिनट के लिए इसकी आदत डालने के बाद जियांग चेंग ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और जाविस से पूछते हुए बख्तरबंद कार को गैस स्टेशन से दूर चला दिया। सर, मार्ग आपके लिए तैयार किया गया है और इन व्हीकल सिस्टम में आयात किया गया है। जाविस की आवाज सुनाई दी। ठीक है, क्या इस सड़क पर सड़क की स्थिति ठीक है? जियांग चेंग ने इन व्हीकल सिस्टम पर नजर डाली और कार को मार्ग द्वारा बताई गई सड़क पर चलाते हुए पूछा। सर, शांगबिन शहर की अधिकांश सड़कें मूल रूप से भागने वाले वाहनों द्वारा अवरुद्ध है, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं है। आपकी कार के प्रदर्शन के साथ पहले की तरह जबरन सड़क चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है। जाविस ने उसे धीमे स्वर में समझाया। क्षतिग्रस्त, यह एक समस्या है। जियांग चेंग ने वोहें चला दी। जब वह पहले बख्तरबंद वाहन में ईंधन भर रहा था तो उसने देखा कि वाहन के सामने का एक हिस्सा थोड़ा विकृत और क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर यह क्षतिग्रस्त हुआ तो क्षतिग्रस्त हो गया। इस समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बख्तरबंद कार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो और उसे टकराव से कैसे रोका जाए, आखिरकार वह एक कार ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह एक दिन हमेशा दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, अगर बख्तरबंद वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है तो क्या इसकी मरम्मत की जा सकती है? डिंग, बख्तरबंद वाहन को क्षति की डिग्री के अनुसार संबंधित बिंदुओं का उपभोग करके इसकी मरम्मत की जा सकती है। सिस्टम की आवाज तुरंत सुनाई दी और उसे जवाब दिया, अगर इसकी मरम्मत की जा सके तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। जियांग चेंग ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, वाहन को हुए नुकसान के मौजूदा स्तर के अनुसार इसकी मरम्मत के लिए मुझे कितने अंक खर्च करने होंगे? उसके पूछने और 1 सेकंड इंतजार करने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग, एलडी, एक बख्तरबंद वाहन की वर्तमान क्षति की डिग्री और क्षति क्षेत्र के अनुसार इसे ठीक करने में 12 अंक लगेंगे। 12 बजे। अब मेरे पास कितने अंक हैं? मैंने पहले सारा ध्यान पुरस्कारों पर दिया, लेकिन वास्तव में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास कितने अंक हैं। डिंग, अब आपके पास कुल 138 अंक है। 138 अंक एक जोबी को मारने और 1 अंक अर्जित करने के आधार पर मैं पहले ही 138 को मार चुका हूँ और 12 अंक खर्च करके इसे खो चुका हूँ, जो कि एक बूंदाबांदी है। जियांग चेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे अंकों के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिस्टम, कार की मरम्मत के अलावा पॉइंट और क्या कर सकते हैं? डिंग, हर चीज को संशोधित करने के लिए संबंधित बिंदुओं का उपभोग करें। सिस्टम ने घंटी बजाई और फिर से उत्तर दिया, क्या हर चीज को दोबारा लगाया जा सकता है? क्या यह बकवास अतिरंजित है? जियांग चेंग ने पलक झपकते हुए कहा, सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सब कुछ है? हाँ मेजबान, आप सब कुछ संशोधित कर सकते हैं जब तक आप संबंधित बिंदुओं का उपभोग करते हैं। भले ही वह सिर्फ एक लोहे की छड़ हो, आप इसे संशोधित कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ईश्वर स्तरीय संशोधन प्रणाली जो भी कहा जाता है। सिस्टम के कुछ कार्यों को स्पष्ट रूप से समझने के बाद जियांग चेंग के पास एक निष्कर्ष भी है। अंतिम विश्लेषण में प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन आधार यह है कि पर्याप्त बिंदु है और अंक लाशों को मारकर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह आगे और मजबूत बनना चाहता है और लाश को मारना पहला लक्ष्य है। बेशक इससे पहले उसे अभी भी एक पैर जमाना होगा और अपना पेट भरना होगा, अन्यथा वह प्रशिक्षु पर छोड़ने से पहले ही मर जाएगा। 10 मिनट बाद सड़क के सामने गाड़ियां धीरे धीरे रास्ता रोकती हुई दिखाई दी। उदाहरण के लिए, रेलिंग से टकराने वाले, टेलीफोन के खंभे से टकराने वाले, एक दूसरे से टकराने वाले, पीछे से टकराने वाले, पलटने वाले इत्यादि सभी प्रकार की अराजकता। इस क्षेत्र में अनगिनत लाशें हैं जिन्हें खा लिया गया है और लाशें घूम रही हैं। गुंजन। जवाब में जियांग चेंग, जो बख्तरबंद वाहन चला रहा था, ने न केवल गति कम नहीं की, बल्कि एक्सीलेटर पर जोर से धक्का दिया और उनसे टकरा गया। इंजन की गर्जना की आवाज फैल गई और इस क्षेत्र में घूम रहे जोबी तुरंत आकर्षित हो गए। एक भूखे जंगली भेड़िए की तरह वह बख्तरबंद कार की ओर दौड़ रहा था, जिसे वह पागलों की तरह चला रहा था और भरे पेट से मारा गया। बैंग बैंग बैंग। कोई दुर्घटना नहीं हुई। वह अपने जोबी की ओर दौड़ा, सीधे पूरी तरह से संचालित बख्तरबंद वाहन से टकरा गया, उसके बिंदुओं में बदल गया और उसकी जेब में घुस गया।
जहां तक कार द्वारा उसका रास्ता रोकने की बात है, जैसे ही वह बख्तरबंद कार से टकराई, शरीर में तेजी से डेंट हो गया और अगले ही सेकंड वह स्क्रैप धातु के ढेर में बदल गई। या तो बख्तरबंद कार से कुचल गई या एक तरफ फिसल गई और बख्तरबंद कार की गति बहुत प्रभावित हुई। मूल रूप से थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा बख्तरबंद कार में बैठे जियांग चेंग को इन कारों को तोड़ने के बाद ज्यादा महसूस नहीं हुआ। सड़क पर जबरदस्ती घुसने के बाद वह दूर चला गया। उसकी ज़ोबी उसकी वर्तमान गति से टैक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट तक पहुंचने के लिए 3 घंटे पर्याप्त होंगे, और अगर वह इतनी उबोध ढंग से गाड़ी चलाएगा तो ये 3 घंटे समय की बर्बादी होंगे। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, जियांग चेंग ने मन ही मन सोचा और कार रेडियो चालू कर दिया। बात सिर्फ इतनी है कि चाहे उसने फ्रीक्वेंसी को कैसे भी ट्यून किया हो, उसे कोई सिग्नल नहीं मिला और उसने केवल कार के स्पीकर से सिजी की आवाज सुनी। हताशा में वह केवल कार रेडियो से बाहर की वर्तमान स्थिति जानने का विचार छोड़ सका और जाविस की ओर मुड़ा और कहा, जाविस, मुझे ये जांचने में मदद करेगी अब बाहर क्या हो रहा है। उन्हें इस दुनिया में आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। पहले से संजोई गई यादों के अलावा उसे इस दुनिया की बुनियादी समझ थी और वह कुछ और नहीं जानता था। अब जब सर्वनाश आ रहा है और ज़ोबी संकट छिड़ गया है, तो वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि क्या दुनिया के सांस्कृतिक मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने इस सब के संबंध में कोई निर्णय लिया है। आखिरकार इस दुनिया में पृथ्वी पिछले जीवन की तुलना में कई गुना बड़ी है और इसकी आबादी 20 अरब से अधिक हो गई है। यदि और कुछ नहीं तो अकेले शांगबिन शहर 100 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, 50 किलोमीटर से अधिक की चौड़ाई, 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की कुल क्षेत्रफल और 30 मिलियन से अधिक की आबादी वाला शहर है। यदि इसे पिछले जीवन में रखा जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में ये शीर्ष 10 बड़े शहरों के बराबर होगा। और ऐसा शहर इस दुनिया के ड्रैगन साम्राज्य में वास्तव में केवल तीसरे दर्जे का शहर है। इस तरह यदि ज़ोबी संकट चौतरफा रूप से सामने आता है तो इसके सामने आने वाली समस्याएं और इसे हल करने की कठिनाई निस्संदेह अकल्पनीय रूप से बड़ी होगी। सर, दुनिया भर की खबरें चेक कर ली गई है। जाविस की गति बहुत तेज है। जियांग चेंग की आवाज गिरने के बाद मोबाइल फोन नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में स्थिति की जांच करने में केवल कुछ सेकंड लगे, जो अभी तक निष्क्रिय नहीं थे। एक सरल सूचना प्रसंस्करण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें वह सब कुछ बताएं जो उन्हें मिला। पता चला कि यह अज्ञात ज़ोबी वायरस कुछ महीने पहले सामने आया था, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, जनसंख्या भी बहुत है और देश उससे भी अधिक शक्तिशाली है। सामाजिक दहशत से बचने के लिए विभिन्न देशों में शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने यही निर्णय लिया है। सच छिपाओ, पिछले ट्रैफिक जाम का कारण भी यही है। कई लोगों ने सोचा यह नए प्रकार के रेबीज का कारण है। जहां तक इंटरनेट पर मौजूद उन अफवाहों की बात है तो वे बिल्कुल भी अफवाहें नहीं है। यह एक सच्चाई है जिसे दूसरों ने अपनी आंखों से देखा है। यह सिर्फ इतना है कि इन संदेशों को अवरुद्ध कर दिया गया है और अविश्वसनीय अफवाहों के रूप में परिभाषित किया गया है। शांगबिन शहर के मामले में सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ज़ोबी वायरस के प्रसार को दबाने में असमर्थ रही है, इसलिए शहर का पतन शुरू हो गया है। हालांकि विदेशों में कुछ शहर गिर गए हैं, ऐसे भी कई शहरी क्षेत्र हैं जो सुरक्षित है और यहाँ तक कि आम लोगों को भी पता नहीं है कि अंत आ गया है। जिसके बारे में बात करते हुए ये रेजिडेंट ईविल में रेकून सिटी के पतन की भावना के समान है, लेकिन बाहरी दुनिया सोचती है कि यह एक शरारत है। इस जानकारी को अपने दिमाग में पचाने के बाद जियांग चेंग ने हल्के से सांस छोड़ी। कम से कम हालात इतने खराब नहीं है कि पूरी दुनिया का पतन हो जाए। हालांकि ये केवल अस्थायी है, लेकिन उसके लिए अस्थायी सुरक्षा भी उसे राहत देने के लिए पर्याप्त थी। तुरंत उन्होंने जावेद से फिर पूछा, शांगबिन में अब क्या चल रहा है? क्या शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के पास कोई योजना है? सर, शांगबिन शहर में संक्रमण की स्थिति बहुत गंभीर है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने धीरे धीरे शांगबिन शहर से हटना शुरू कर दिया है और युद्ध मंत्रालय की ओर से कोई हलचल नहीं है। जाविस ने इंटरनेट के माध्यम से उसकी जांच करने के बाद उत्तर दिया। ये कमीने इतनी तेजी से भाग निकले। जियांग चेंग ने गुप्त रूप से डाटा और शिक्षा मंत्रालय के लोगों ने शांगबिन को खाली कर दिया, जो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि शांगबिन को शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने छोड़ दिया है। जाविस, बाहरी दुनिया का निरीक्षण करना जारी रखें। यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो मुझे तुरंत बताएं। जियांग चेंग ने एक आदेश दिया, इन व्हीकल सिस्टम पर प्रदर्शित मार्ग पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। अगली यात्रा छोटी नहीं है और वह धीरे धीरे गाड़ी नहीं चला रहा है, लेकिन क्योंकि उसने तेज गति नहीं चुनी है, इसलिए उसे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। वास्तव में वह भी हाई स्पीड पर जाना चाहता था, लेकिन अब ज़ोबी संकट छिड़ गया है और हर जगह जीवित बचे लोग भाग रहे हैं। भले ही उसने इसे अपनी आंखों से न देखा हो, वह कल्पना कर सकता था कि अब तेज गति पर यह किस प्रकार का दृश्य होगा। एक बार जब वह ट्रैफिक जाम हो जाता है तो यह वास्तव में एक गतिरोध बन जाता है। भले ही वह वही क्यों न हो, किसी सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, आसानी से सड़क पर उतरना संभव है। और वह अब उस मार्ग के अनुसार सड़क ले रहा है जो जाविस ने उसे दिया था और कभी कभी एक छोटी सड़क में बदल जाता था।